भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा। ये नीतीश कुमार ने धोखा दिया। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? आज लालू प्रसाद यादव के जीवन के बारे में बात होगी। लालू फिर से जेल के बाहर आ चुके हैं, मुलायम और दूसरे नेताओं से मिल रहे हैं। राजनीति का एक ऐसा नाम जिसे सत्ता का जादूगर कहते हैं, जिसे गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जिसकी सूरत भोली सी और जिसके अंदर अपने दुश्मनों को धूल चटाने का जज्बा था, जिसके सामने उसके विरोधी भी अपनी जुबान नहीं खोलते थे। वो कोई और नहीं, लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव की कहानी की शुरुआत होती है बिहार जिले के एक फुलवरिया गाँव से, जहां एक दूध बेचने वाले कुंदन राय के घर आजादी के बाद उनके दूसरे बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव बचपन में अपनी मां के साथ लोगों के घर जाकर दूध बांटते थे। उनके गांव में पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं थे, तो लालू आगे की पढ़ाई के लिए अपने बड़े भाई के पास शहर चले गए। लालू प्रसाद यादव के भाई बिहार के वेटरनरी कॉलेज में चपरासी की नौकरी करते थे। वो कॉलेज के सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे और लालू भी उनके साथ ही रहने लगे। 1970 में लालू का ग्रेजुएशन तो पूरा हो गया, लेकिन लालू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने एक फैसला लिया और अपने ही भाई के कॉलेज में डेली बेस पर चपरासी की नौकरी कर ली। लालू ने 3 साल बाद फिर से पढ़ाई का रुख किया और पटना यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया और एक छात्र होने के साथ अब लालू छात्र संघ का चुनाव लड़ सकते थे। और फिर 1973 में लालू प्रसाद यादव पटना यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। फिर अगले साल जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन की घोषणा कर दी थी और लालू प्रसाद यादव इस आंदोलन में शामिल हो गए। छात्र राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले लालू प्रसाद यादव को जेपी की पसंद बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इसी के चलते वो आपातकाल के बाद पुलिस की निगाह में आ गए थे। और जब लालू अंडरग्राउंड हो गए तो पुलिस उन्हें ढूंढते हुए उनके ससुराल तक जा पहुंची थी। एक बार तो जब लालू को पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची तो लालू पुलिस की जीप पर चढ़े और अपना ही कुर्ता फाड़कर जोर जोर से चीखने लगे और उनके शरीर पर पड़ी लाठियों की मार देकर जनता हैरान रह गई। लालू के संघर्षों को सलाम किया। जब आपातकाल खत्म हुआ तो 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ। लालू प्रसाद यादव को छपरा से टिकट मिला। उस समय कांग्रेस के खिलाफ हवा थी और बाजी लालू के हाथ आ गई। लालू प्रसाद यादव उस वक्त मात्र 29 साल की उम्र के भारत के सबसे युवा सांसद थे। 1980 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद हार गए। लालू प्रसाद यादव ने उसी साल विधानसभा चुनाव में सोनपुर के लिए लोकदल पार्टी के टिकट पर विधायक का पर्चा भर दिया और विधायक बन गए। 1985 में लालू ने फिर से विधानसभा चुनाव जीत लिया और फरवरी 1988 में अचानक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हो गया और विपक्ष का नेता लालू प्रसाद यादव को बना दिया गया। 1990 में जनता दल पार्टी ने एक बार दोबारा अपनी वापसी की और सीपीआई के साथ सरकार बनाने लायक सीटें जुटा ली और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि अब सीएम किसको बनाया जाए। बाजी मारी लालू प्रसाद यादव ने। लालू प्रसाद यादव मार्च 1990 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। साल 1996 में पश्चिम सिंहभूम में एनिमल हस्बेंड्री विभाग के दफ्तर पर रेड पड़ी। भूसे के बदले बिहार सरकार से अपनी मर्जी के बिल पास करवाने की बात सामने आई, जिसे चारा घोटाला कहा गया। इसका इल्जाम आया जगन्नाथ मिश्रा और लालू प्रसाद यादव पर। साल 1997 में लालू को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन जेल जाने के बाद भी लालू प्रसाद यादव का जादू खत्म नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए अपनी जगह अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया। इसी साल लालू ने जनता दल पार्टी तोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल। चारा घोटाले का शिकंजा लालू पर कस रहा था। इसके बाद भी लालू की पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीत लिया। 2005 के विधानसभा चुनाव में नतीजे किसी के पक्ष में नहीं गए। लालू के साथ ही नीतीश कुमार अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़े थे और बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार अलग अलग कारणों से बिहार के सीएम हैं। 2005 में लालू ने दिल्ली का रुख कर लिया। लालू के पास 22 विधायक थे और इसी के दम पर लालू यूपीए में रेल मंत्री बन गए। रेल मंत्री के तौर पर लालू ने अपनी एक नई इमेज बना ली, प्रॉफिट वाली इमेज। रेलवे ने आज तक के इतिहास में इतना प्रॉफिट नहीं देखा था।
लालू की देशी भाषा सभी को बहुत अच्छी लगती थी। बिहार के लोग जब बिहार के अपने मुख्यमंत्री को अपने सामने दूध निकालते, झाड़ू लगाते, दातुन करते देखते तो उनको अपने साथ जोड़ते थे। रेल मंत्री रहते हुए लालू सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के काफी करीब होते गए, लेकिन चारा घोटाले ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अक्टूबर 2013 में लालू को 5 साल की सजा सुना दी गई। लालू बेल पर बाहर थे, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, लालू को जेल में डाल दिया गया। आरोपी लालू और जगन्नाथ मिश्रा दोनों थे, लेकिन सजा सिर्फ लालू यादव को हुई। 2015 के बिहार चुनाव में लालू के बेटों ने पार्टी को संभाला। लालू की पार्टी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। नीतीश कुमार को लालू की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। इस बार लालू ने 2005 वाली गलती नहीं की और नीतीश को मुख्यमंत्री बन जाने दिया। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया। बाद में लालू प्रसाद यादव को जेल में डाल दिया गया। बहुत मुश्किल से 4 साल बाद लालू को जमानत मिली। चारा घोटाले के देवघर कोषागार से 89 लाख से अधिक की अवैध निकासी के संबंध में जब ये फैसला आया कि जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू को जेल, तब से इस बात पर बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ी कि आखिर बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों में से एक दोषी और एक को कैसे बरी कर दिया गया, जबकि इस घोटाले के एक अन्य मामले में 3 साल पूर्व दोनों को एक साथ दोषी करार दिया गया था। लालू प्रसाद यादव जेल से निकलने के बाद भी सक्रिय है। दोस्तों, फिर मिलेंगे आगे किसी और नेता की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत। सिपाही में धागा मरो, सिपाही है, सिपाही है, कमांडो छोड़ो रे, अरे छोड़ो। मैसेज देने के लिए छोड़ो ना, है छोड़ो बच्चा सबको। क्या बात है भाई, लड़का है, रुको ना।